अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेज़ यानी कि ओ लेवल्स आगा खान फेडरल फेडरल पंजाब बोर्ड का और अदर बोर्ड्स के हिसाब से हम लेक्चर नंबर 4 का हमारा डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक की जो उन्वान होगा वो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स होगा, यानी कि माशियात और अमरनियात में क्या रिलेशंस और क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हमारा डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने रिलेशन और डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी को किया था। यानी कि हमने इसमें देखा था कि जो फितरती साइंस होती है वो अमरनियात के हिसाब से क्या क्या अख्तलाफ रखती है और इत्तेफाक रखती है। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक का हम आगाज़ करें तो आपके जो स्क्रीन पर है बेटा जो आ रहा है, उसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो एक वेरी डेफिनेशन यानी कि एक बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम एल्फ्रेड मार्शल है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे। इनके कहने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैन ऑफ एक्शन है। कहीं ना कहीं इंसान का जो और आदमियों का यानी कि इंसानी फितरत का वो अमल जो आपने अगर नोट करा हो कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि जब कारोबारी ज़िंदगी में जब वो दाखिल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम यानी कि आमदनी को कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ तक उसको हम पहुँचा सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी वेल्थ यानी कि कोई भी दौलत उसकी जो वजूहात होती हैं आगे बढ़ने की, उसका नाम जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। और अगर नोट करा होगा कि कहीं ना कहीं इस बात को तो इस डेफिनेशन ने रिवील कर दिया यानी कि निकाल दिया है कि कहीं ना कहीं इंसान को जो समझने का अमल है वो उसके कारोबारी ज़िंदगी के हिसाब से यानी कि तिजारत के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब जब मायने रखता है तो यानी कि सोसाइटी के अमल में कहीं ना कहीं बिजनेस का भी अहम किरदार है। और जब अहम किरदार है तो मीन्स तो इसके बाद जो सबसे अहम जो मुफक्करीन यानी कि उस वक्त के हिसाब से साइंटिस्ट जो आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो दूसरे हैं लायनन रॉबिन्स। अच्छा, लायनन रॉबिन्स का कहने का मकसद ये था कि अगर ह्यूमन बिहेवियर यानी कि इंसानी रवैये का कहीं ना कहीं मिलाप होता है, रिलेशनशिप होता है एंड्स यानी कि स्कैरस में। स्कैरस का मतलब किल्लत में होता है और एंड्स लिमिटेशन पर होता है, लेकिन लिमिट तो होती ही नहीं है कोई इंसान की, अनलिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे एंड्स क्या है, असल है रिसोर्सेज। हमारे पास वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि महदूद हैं, बहुत ही ज़्यादा महदूद हैं। जबकि हमारा जो बोलते हैं ना हमारी जो चॉइसेस हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। मीन्स को कहीं ना कहीं इंसान के रवैये का पढ़ने का अमल शुरू हो गया। और इकोनॉमिक्स इस बात से इस और इन जितने भी ऑर्थर्स हैं उनके हिसाब से सोशोलॉजी अब कहीं ना कहीं इसमें अमल दखल देगा। और जब अमल दखल देगा तो सोशोलॉजी के हिसाब से जो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है, हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है कि इंसानी रवैये का कहीं ना कहीं माशरे में मिलाप तो है ही है, रिलेशनशिप है। अब जब रिलेशनशिप है तो सोशियोलॉजिस्ट जितने भी उसके उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो है, जो माशियात है, वो कहीं ना कहीं कंडीशनल वाइज जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है कि कंडीशनल वाइज पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि अगर कहीं ना कहीं हालात के ऊपर रखते हुए देखा जाए तो हम लोग तीन चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं, डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट के ऊपर। ये एक ऐसा रवैया होता है कि जहाँ पर तीनों में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती है, चॉइस होती है। अब ये चॉइस का कहीं ना कहीं रद्दोबदल अगर आए तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। और जब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि माशी निज़ाम में इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी आते हैं, सनतकार जो आते हैं, वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म सरमाएदारों के ऊपर रखते हुए बात करते हैं। जो जाहिर सी बात है लोगों में कहीं ना कहीं होमोजीनस यानी कि एक जुज के और हेट्रोजीनस यानी कि एक से मुख्तलिफ मायने रखने वाले, रवैये रखने वाले लोग भी आते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल डिविजन्स भी होती हैं, लेबर्स भी होती है, क्लास सिस्टम्स भी होते हैं, वगैरह वगैरह। और उसी के हिसाब से अगर सोशो पॉलिटिकल देखा जाए मूवमेंट्स में, तहरीक में, तो इकोनॉमिक का बड़ा फैक्टर होता है। इकोनॉमिक इसलिए फैक्टर करती है कि कहीं ना कहीं समाज को या माशरे को बनाने में ही लोगों का तो किरदार होता ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है, फर्म्स का भी होता है, कंपनीज का भी होता है। और यही वो रीज़न है कि किसी मुल्क को या कौम को चलाने में भी, उसको आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में, या फिर माशरे में आगे पेशरफ्त होने में कहीं ना कहीं अहम किरदार इनका भी आता है। तो इट मीन्स हम लोग अगर इसको अगर मॉडिफाइड करें कि इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती हैं, वो लॉज भी हैं और रेगुलेशंस भी हैं, मगर
اس کو ہم لوگ لیگل کنٹرولنگ میں اگر لے کر آئیں تو وہ سوسائٹی جو معاشرہ کریٹ کیا جا رہا ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن پہ کر کے کیا جا رہا ہے اور وہ انسانوں کو رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے. جب انسانوں پہ رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے تو معاشی نظام میں نیشنل ویلتھ, ٹیکسیشن, کرنسی, انڈسٹری وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے, ہیومن بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہیں. اور اگر لوگوں کے ہیومن بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے اگر نہیں کی جائیں تو ہمارا نظام جو ہوتا ہے, سسٹم جو ہوتا ہے, وہ چاہے پالیٹکس کے حساب سے یا اکنامکس کے حساب سے ہو, وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگاتا ہے. اب وہ ڈگمگانے کے حساب سے اگر آپ نوٹ کرو تو وہ جو اتنا زیادہ مس ہیپ شروع ہو جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اکنامیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور سوشل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ سوشل فیکٹرز اکنامک فیکٹرز کے اوپر حاوی نہیں ہوتے, اور اکنامک فیکٹرز کبھی بھی سوشل فیکٹرز کے اوپر حاوی نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں بیٹا کیونکہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. یہ ایک سمپل سی بات ہے, ہر چیز پیسوں پہ نوٹ نہیں کی جاتی. انسان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی صرف وہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, صرف ضرورت کے حساب سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. اگر ضرورت تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ہم نے اپنی چاہت بنا دی ہے یا اپنی ایک پہچان بنا دی ہے یا پھر ہم نے اس کو اپنے سر پہ سوار کر دیا ایک آسان لفظوں میں, تو مینس پھر پیسہ جو ہے وہ لے ڈوبے گا, کیونکہ ہم لوگ پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے کو کاٹیں گے, کرپشن بڑھے گی وغیرہ وغیرہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ اکنامک فیکٹر کہیں نہ کہیں سملیرٹیز رکھتی ہیں صرف آن دا بیس آف ہیومن بیہیویئر. لیکن آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں. اور آپ کو اس کسی کے ریگارڈنگ سروے یا ریسرچ ہو تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.